स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम अ सिंगल टेबल विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। नाउ इफ यू वांट टू retrieve the data from multiple tables, suppose here two tables are here, one is your employee table and second is department table। employee table में हमने लिया है employee ID, employee name, employee salary and employee department। okay, here the employee ID is taken as primary key। एक next table बनाया हुआ है department table। now in this department table जो आपने employee table में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका एक नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है यहाँ पर। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम रोहन, सैलरी 30,000 एंड ही इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट 101। नाउ अब इस डिपार्टमेंट का नंबर क्या है, इस डिपार्टमेंट का नेम क्या है और इसकी लोकेशन क्या है, दैट वी हैव स्टोर्ड इन अनदर टेबल नेम एज डिपार्टमेंट टेबल। बिकॉज जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इन दिस द डेटा इज स्टोर्ड इन द मल्टीपल टेबल। कभी भी एक टेबल में डेटा स्टोर नहीं होता, डेटा को ब्रेक किया जाता है मल्टीपल टेबल्स में। किस लिए मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक किया जाता है? टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। अब सपोज करो कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का नेम भी सेव करना है और उसकी लोकेशन क्या है वो भी सेव करनी है। अब यहाँ पर हमने 4 डिपार्टमेंट्स लिए हैं, 101, 102, 103 एंड 104। अगर आपको इसकी लोकेशन भी इसी में सेव करनी हो तो आप ये देखो, सपोज 101 जो डिपार्टमेंट है दैट इज लोकेटेड इन करनाल एंड नेम इट्स नेम इज सेल्स। आपको हर बार हर रिकॉर्ड में हर रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्टिव 2 फील्ड्स की वैल्यू को और ऐड करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन और उसकी लोकेशन एंड सेकेंड वन इज द नेम ऑफ दैट डिपार्टमेंट। ओके, इट मीन्स वो जो 2 फील्ड्स की वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो गई। सपोज यहाँ तो सिर्फ हमने 7 रिकॉर्ड्स लिए। सपोज अब एक डेटाबेस में सिर्फ 7 ही रिकॉर्ड नहीं होते, डेटाबेस कंटेन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। सो कुछ फील्ड्स की वैल्यू, उन फील्ड्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, बार बार रिपीट होती जाएगी, जो क्या करेगी, रिडंडेंसी को इंक्रीज करेगी। सो इसे रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमने डेटा को 2 टेबल्स में ब्रेक कर लिया। वन इज योर एम्प्लॉय एंड सेकंड इज डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल आपको दिखा रहा है डिपार्टमेंट नंबर, वही डिपार्टमेंट नंबर जो फील्ड आपने यहाँ पर नेम से लिया है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। यू कैन टेक द सेम नेम और डिफरेंट नेम भी ले सकते हो, बट दीज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट in employee table and department number in department table refers to the same thing। ये सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज योर डिपार्टमेंट नंबर। हाँ जी, यहाँ पर सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड्स डालने पड़े, डिपार्टमेंट नंबर 101, 102, 103, 104। डिपार्टमेंट नंबर 101 रेफर्स टू सेल्स डिपार्टमेंट, इट्स लोकेशन, डिपार्टमेंट लोकेशन इज करनाल। ठीक है, 102 हेल्थ डिपार्टमेंट है, 3 फाइनेंस डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ओके, मीन्स अब एम्प्लॉय टेबल आपको बता रहा है कि एम्प्लॉय का आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, उसकी सैलरी क्या है और वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। मीन्स हमने अपने डेटा को 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया और डिपार्टमेंट टेबल में हमने प्राइमरी की ले ली है डिपार्टमेंट नंबर जो यूनिक होगा। मतलब इसके लिए आप मल्टीपल वैल्यूज, इस फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक होनी चाहिए। और एम्प्लॉय टेबल में हमने प्राइमरी की लिया है एम्प्लॉय आईडी। नाउ आई वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। अब मुझे क्वेरी लगानी है मल्टीपल टेबल्स के ऊपर। मीन्स आई वांट टू रिट्रीव द डेटा, लाइक आई वांट टू डिस्प्ले द नेम्स, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम। मीन्स मुझे इस टेबल में से एम्प्लॉय का नेम और सैलरी चाहिए और डिपार्टमेंट टेबल से वो एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसका डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन डिस्प्ले करना है। मीन्स आई वांट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स। अब अगर मल्टीपल टेबल में से डेटा को रिट्रीव करना है तो यू हैव टू create a relationship among the tables। Now how to create a relationship among different tables? उसके लिए first of all you have to close these tables if you want to apply some relationship। ठीक है, close करने के बाद now click on the database tools tab। Here in second group show and hide group there is a relationship command। Now click on this relationship। A show table dialog box will get open।
इट विल शो यू ऑल द टेबल्स जो भी आपने यहाँ डेटाबेस में बनाए हुए हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस में आप किसके ऊपर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो, किन दो टेबल्स के बीच में, यू हैव टू ऐड दोज टेबल्स. ठीक है, I want to create a relationship between department and employee table. So click on department table and then add, and then click on employee table and then add. Now it shows you two tables. हमारे पास दो tables add हो गए. One is your department and second is employee table. Now in this table you want to create a relationship. बेटा relationship create करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, फॉरेन की इज यूज टू क्रिएट द रिलेशनशिप अमंग द टेबल्स. अब फॉरेन की क्या होती है, जो एक टेबल की प्राइमरी की होती है, दैट विल एक्ट एज अ फॉरेन की इन अनदर टेबल. अगर मैं बात करूं इन दो टेबल्स में से, तो क्या इन दो टेबल्स में से कोई फील्ड कॉमन है? यस, दैट इज द डिपार्टमेंट नंबर, जिसको मैंने क्या लिया था एम्प्लॉय टेबल में, एम्प डिपार्टमेंट, जिसकी वैल्यूज आई थी आपकी 101, 102, 103 एंड 104. और डिपार्टमेंट नंबर जरूरी नहीं होता कि फील्ड का नाम सेम हो, बट उसमें जो वैल्यूज होंगी, उनकी जो डेटा टाइप होगी वो सेम होगी. दैट रेफर्स टू सेम. आप इसको एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट नंबर भी ले सकते थे. ठीक है, नाउ टू क्रिएट द रिलेशनशिप प्राइमरी की को ड्रॉप करोगे फॉरेन की के ऊपर. ठीक है, मीन्स हेयर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट नंबर in department table with emp department in employee table. So this department number is acting as a primary key in department table and this emp employee department field is acting as a foreign key in employee. ठीक है, so now how to create a relationship? Click on this department number, hold the mouse, left mouse button and just drop that primary key onto the foreign key. Okay, so a edit relationship dialog box will get open. This will show you that you have created a relation, you are going to create a relationship between department number and emp department. Now click on create button. Another option here is enforce referential integrity. ठीक है, I will tell you this later. You just create a relationship, drag and drop the primary key on the foreign key and then click on create button. It will show you a relationship line. ठीक है, it means there is a relationship. Okay, now this relationship is basically one is to many relationship. Now here it is a relationship type. The relationship type is one to many. One means one to many. One means जिस टेबल में ये प्राइमरी की एक्ट कर रही है उसमें इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. ठीक है, और वन टू मैनी, मैनी मीन्स जो डिपेंडेंट टेबल है, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, उसमें इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं. और हमने ऑलरेडी 101, 102 डिपार्टमेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं. मीन्स फॉरेन, जिस टेबल में ये फॉरेन की एक्ट कर रही है उसमें इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, रिपीट हो सकती हैं. बट प्राइमरी टेबल और जिस टेबल में ये एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रही है उसमें इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती. सो द रिलेशनशिप टाइप इज 1:many relationship. Now click on this OK button. Now next is, now I can extract or I can retrieve the information from the multiple table. अब मैं यहाँ multiple table में से डेटा को क्या कर सकती हूँ, retrieve कर सकती हूँ. मीन्स अब आप query लगा सकते हो on the both the tables at the same time. Now how to create a query? जैसे हमने पहले किया था, click on create button, click on query design. Now I want to create the query on department as well as employee. अगर कोई relationship है तो इस क्वेरी विंडो में आपको रिलेशनशिप शो कर देगा. नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. सेकेंड इज एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल. थर्ड थिंग इज आई वांट टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल. एंड फोर्थ थिंग इज आई वांट टू डिस्प्ले द डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द डिपार्टमेंट. मीन्स मैं क्या चाहती हूँ, मुझे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, दो अलग अलग
टेबल्स में से डेटा चाहिए, एक ही